एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आप लोग मेरी टाइटल से तो वैसे समझ ही गए होंगे कि मैं ज़्यादा खुश क्यों हूँ। और पिछले व्लॉग में मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं बैंक गई थी, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि आप बैंक क्यों गई थी, यूट्यूब से सैलरी आ गई है क्या। तो येस, यूट्यूब की मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है और मैं इतना ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि यार पहली बार आई है और आप जिस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल जाए तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। और मैंने इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप सबको अच्छे से पता है कि मैं कितने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ। मुझे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो जाएगा अभी लास्ट के सितंबर में मुझे हो जाएगा, 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी मुझे 1.5 साल हुआ है। तो जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ वो भी बिना पैसों के, आप लोग मतलब सोचो कि बिना पैसों के मैं वीडियोस बना रही हूँ। और फाइनली अभी मेरे हाथ में मेरी मेहनत की कमाई है। और यार अपनी मेहनत की जो कमाई की बात होती है ना, वो एकदम अलग होती है। मतलब लगता है कि हाँ, ये मैंने कुछ किया है। अपनी मेहनत की कमाई की बात अलग होती है। समीर भले ही कितना ही कमाया, वो किसी और के पैसों में वो खुशी नहीं रहती जो अपने पैसों में होती है, और ये बात सच है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं वैसे पेमेंट कितनी आई है, ये सब आप लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं अभी लास्ट में बताऊँगी, आपको ये पूरी वीडियो देखना चाहिए क्योंकि अब मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या गलती करी थी और क्या क्या हुआ मेरे साथ, कितना टाइम लग गया। और तो ये सब मैं बता रही हूँ, सांस फूल रही है तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस, हुआ ये था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2022 में, हाँ 2022 में स्टार्ट किया था मैंने सितंबर के टाइम पे। आई थिंक 10 अगस्त को मैंने चैनल 1 महीना पहले बना लिया था, लेकिन उस पर मैंने वीडियोस नहीं डाली थी। हाँ, इससे पहले मेरा एक और चैनल था, उस पर भी मैंने काफ़ी मेहनत करी थी 2-3 महीने लगातार। तो वो चैनल था ज़ारा स्टाइल मेकओवर, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो उसमें कुछ भी मतलब अच्छा नहीं चल रहा था और वो मेरे फैमिली में सबको पता चल गया था। तो मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि यार मैं अपना ऐसा चैनल खोलूँ जहाँ पे मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई ना हो, क्योंकि मुझे उन लोगों से शर्म आती है और फिर मैं वीडियो में बोल नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। उसके बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और मैं इस चैनल पे मेकअप की वीडियोस बनाती थी। इतना ज़्यादा चलती नहीं थी, लेकिन हाँ मेकअप करती रहती थी। और बहुत ज़्यादा मैंने अपना मेकअप इसमें वेस्ट किया था। मतलब ज़्यादा सस्ता वाला मेकअप मैं यूज़ करती थी क्योंकि वैसे भी मुँह धो लेती थी वीडियोस बना के। 4 महीने हो गए थे मुझे, उसके बाद 4 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई वीडियोस वगैरह वायरल नहीं हुई थी। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, रूटीन वीडियो, मॉर्निंग रूटीन, तो वो मेरी वायरल हो गई। उस पर मतलब 1 लाख व्यूज़ गया। उसके बाद मेरा चैनल बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह बढ़ता चला गया और 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए जनवरी में 2023 में, सॉरी हाँ 2023 में जनवरी में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया 20 जनवरी को। और सब कुछ सही चल रहा था, मेरी पेमेंट भी आने वाली थी, लेकिन मेरा चैनल हो गया डीमोनेटाइज। जी हाँ, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था क्योंकि मेरा जो वो पैन कार्ड और वो सब सबमिट करते हैं ना, तो उस टाइम पे पैन कार्ड बैन हो गया था। और अभी पता नहीं, अब मुझे इतना नॉलेज नहीं, उस टाइम पे बैन हो गया था। तो उसमें वोटर आईडी मतलब पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये सबमिट करना था। ना मेरे पास वोटर आईडी थी, ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो जिसकी वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज रहा। तो मैंने जल्दी से मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया, तो लर्निंग वाला आया। उसके बाद ओरिजिनल आने में मेरे 2 महीने लग गए ओरिजिनल वाला आने में। और पोस्ट ऑफिस मतलब वहाँ गए हम लोग साइन करने, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की आईडी रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हुआ। जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आया तो मैंने सबमिट किया, सब कुछ सही हो गया फिर। और अप्रैल में, हाँ अप्रैल की बात है ये, पिछले साल की, उसके बाद मेरा चैनल डेड हो गया।
मतलब बहुत कम व्यूज़ आते थे, बहुत कम, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरे जो है उस टाइम पे चैनल मोनेटाइज से डीमोनेटाइज हो गया था। तो मेरे अंदर का जोश चला गया था, तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया था, बहुत कम बनाती थी। फिर आया एक ऐसा टाइम जहाँ पे मेरा चैनल एकदम पीछे चला गया था। जब की बात है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे मैंने पूरे 1 महीने अपने चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं डाली थी, कोई एक्टिविटी नहीं की थी। उसके बाद जब मैंने वीडियो डाली तो व्यूज़ एकदम से डाउन हो गया, क्योंकि व्यूज़ आना फिर बंद हो गए थे। 1K 2K व्यूज़ आ जाते थे वैसे पहले, लेकिन फिर जब मैंने यहाँ वापस आई थी ऑपरेशन के बाद मम्मी के, तो झांसी में थी मैं 1 महीने, उसके बाद यहाँ आई थी तो चैनल बिल्कुल नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं मेहनत करती चली गई, वीडियोज़ बनाती चली गई, बट वायरल नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन मैं फिर भी बनाती रहती थी पागलों की तरह। सब बहुत मतलब जो लोग मतलब जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे कि मतलब क्या कर रही हो तुम, ये फालतू काम, ये सब बोलते थे मुझे उल्टा सीधा। तो और मेरे समीर को इतना ज़्यादा भड़काते थे कि तुम्हारी वाइफ ये क्या करती रहती है, फालतू वीडियोस बनाती रहती है, और बहुत कुछ बोलते थे, मतलब उल्टा सीधा समीर के कुछ जानने पहचानने वाले। तो समीर भी मतलब बोलने लगे थे कि यार तुम ये क्या कर रही हो। मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे किसी की बात नहीं सुनना, मुझे मेरा दिल इसी में लग रहा है तो मुझे यही करना है। तो बस मेरा फिर थोड़ा सा चैनल चलने लगा। लेकिन अभी मैंने रेगुलर हो गई, मैं कुछ टाइम से, कब से, मैं फरवरी से मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ, और शॉर्ट्स भी मैंने डालना स्टार्ट कर दी। तो फिर मेरा चैनल फिर से चलने लगा, और जब चलने लगा तो इतनी जल्दी डॉलर बनते गए। और फर्स्ट पेमेंट मेरी, मैं कब से वेट कर रही थी मेरी फर्स्ट पेमेंट का, लेकिन देखो ना, जब नसीब होता है जब ही आती है। और मैं सोच रही थी कि रमज़ानों से पहले आ जाएगी, लेकिन नहीं आई थी। अभी 22 तारीख को, मेरे 21 को मेल आता है, लेकिन मेरे पास 22 को मेल आया था कि आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी गई है। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी मैं कि क्या ही बोलूँ। और फिर मैं वेट कर रही थी, अभी बहुत दिन से मैं वेट ही कर रही थी। रोज़ सुबह उठ के मैं मैसेज चेक कर रही थी कि अब आएगी, लेकिन आ नहीं रही थी। और मैं बैंक भी गई थी, वहाँ पे भी मतलब मुझे पता नहीं था कैसे आती है, फर्स्ट पेमेंट थी ना तो इसलिए। लेकिन वहाँ से मेल आ जाता है ना, तो आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है। वो मेल गूगल एडसेंस की तरफ से रहता है, तो वहाँ से। और ना गाइस, हाँ, ये बात मैं बताना भूल गई कि मैंने जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, किसी भी वीडियोस का जो मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं ना, वो नहीं किया था, और उसकी वजह से मेरे डॉलर्स भी नहीं बन पाए, जिसकी वजह से मेरी पेमेंट आने में इतना ज़्यादा लेट हो गई। मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने किसी भी वीडियो में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था। अभी जब दिसंबर से मैंने मोनेटाइजेशन ऑन किया है अपनी वीडियो का, पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे नई थी, तो वो मुझसे बहुत बड़ी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करके रखा था अपनी किसी भी वीडियो का। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ मुझे खलती है कि यार कितने पैसे मेरे बन जाते और वो सब पानी में बह गए। लेकिन जब से मैंने दिसंबर से मैं सीख गई, तो अब मैं सारी वीडियोस में ऐड वगैरह भी लगाती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि ऐड भी अलग से लगाने पड़ते हैं। मैं ये सोचती थी कि वीडियो अपलोड करो और मोनेटाइजेशन ऑन करने का रहता है, उस पर ऑन करो और बस हो गया। लेकिन ऐड लगाने पड़ते हैं अलग से, आपको 2-3 ऐड तो लगाना ही पड़ते हैं, तभी सही रहता है। क्योंकि यूट्यूब शायद एक ऐड लगाता है अपनी तरफ से, या लगाते ही नहीं है कभी कभी। तो इसलिए मैं अब 2-3 ऐड तो 4-5 लगा देती हूँ कभी कभी, जब ज़्यादा लंबी वीडियो होती है। तो इससे ये रहता है कि ऐड लगाना चाहिए, ऐड लगाने से डॉलर बनते हैं। और जब मेरी पेमेंट, अभी खैर मैं बता दूं, मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी उस मेल का, मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। वो मेल आया, उसके बाद मैं रोज़ वेट करती थी, क्योंकि मेल अकेला आया था। जब तक बैंक अकाउंट में नहीं आ जाती वो वाला मैसेज मैं नहीं देख लेती, जब तक मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तो
अभी कल की बात है, 27 अप्रैल की, 27 अप्रैल की। तो मैं सो के उठी थी और 7 या 7:30 बज रहे थे। मेरी आदत है कि मैं फ़ोन चेक करती हूँ स्टूडियो, किस किस के कमेंट्स आए हैं, कैसा चल रहा है मेरा चैनल, तो ये सब मैं रोज़ चेक करती हूँ। और मैंने चेक किया कल, तो उस पर मैसेज था एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैं वो मैसेज देख के, उस सभी सो रहे थे, मैंने उनको सोते में सोटा, देखो देखो मेरी पेमेंट आ गई उठो। देखो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये भी बोला था कि यार तुम्हारी मेहनत सफल हो गई और अब बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। और इंशाअल्लाह कि अब मेरी आती ही रहेगी, क्योंकि मैं अब से बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी और कंटेंट अच्छे अच्छे अपलोड करती जाऊंगी। और मेरे ख्याल से जो सेकंड पेमेंट है मेरी, वो भी मई या लास्ट मई तक आ जाएगी, मई के लास्ट तक, 30-31 मई तक, तो वो भी आ जाएगी। और ये मेरे बहुत टाइम की है, मतलब ये 1 महीने की नहीं है, मेरी 1 महीने की पेमेंट होती है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं, ये पेमेंट है। वैसे तो यूट्यूब पे मुझे इतना पता नहीं है कि बताते हैं कि नहीं, क्योंकि बताना अलाउ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जिसकी भी वीडियो देखी है कोई कंफर्म नहीं बताता है। तो बस आप लोग ऐसे देख लो, तो मतलब गिन लो कितनी है, ठीक है। तो ये है मेरी YouTube की पेमेंट। अब बस अब नहीं बता रही मैं। ओके, तो अभी मैं इसको इसमें रख देती हूँ। यार सच में अपनी मेहनत की कमाई की बात बहुत ज़्यादा अलग होती है, सच में बहुत सुकून, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है अपनी मेहनत की कमाई की। और ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग तो मतलब जिसने गिन लिया होगा तो वो समझ गया होगा बहुत कम है उस हिसाब से, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कभी मतलब पैसे कमाए नहीं है अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने कमाए ही नहीं है तो मुझे कैसे, क्योंकि इसीलिए। और इससे ज़्यादा अगर मैं जॉब करती तो अभी तक जाने कितना कमा लेती, क्योंकि उसमें हर महीने पेमेंट देते हैं। इसमें आपको पता नहीं होता आपकी पेमेंट अगले महीने आएगी भी कि नहीं, क्योंकि जब तक आपके $100 नहीं बन जाते आपकी पेमेंट नहीं आती है। इसमें ये लाइन है। और मैंने पूरा 1.5 साल दिया है अपने YouTube पे, और अगर मैं ग्रेजुएशन करती तो उसमें 3 साल लगते, तो मैंने इसमें 1.5 साल दे दिया, तो क्या हो गया। और इंशाल्लाह वैसे ये जो है, अगर आप लोग सोच रहे होगे कि मैं भी वीडियोस बनाने लगूं और मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊं, तो आप आ सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सब यही बोलते हैं कि यूट्यूब एक ऐप है, जैसे टिकटॉक बैन हो गया, यूट्यूब बैन ना हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, डर सा लगता है, मतलब कि यार मैंने इतना टाइम दिया है यूट्यूब पे, और यूट्यूब मेरे लिए अब एक जॉब की तरह है। अगर मैं इस पर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ तो मेरे लिए ये है कि मैं जॉब कर रही हूँ, और अगर मैं इस पर वीडियो नहीं डाल रही तो मैं छुट्टी कर रही हूँ अपनी जॉब से। तो ये मेरे लिए एक जॉब की तरह ही है। और मैं, अगर कोई कहता है ना कि यूट्यूब बैन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन नहीं होगा यार, फिक्र नहीं करो। अगर आप लोग भी वीडियोस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और आजकल शॉर्ट्स का ट्रेंड है तो शॉर्ट्स भी बना सकते हो। और आजकल यार मुझे लगता है कि शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि लॉन्ग पे इतने व्यूज़ नहीं आते जितने व्यूज़ शॉर्ट्स पे आते हैं, तो शॉर्ट्स काफ़ी अच्छा है। और हाँ गाइस, मैं बता दूँ कि मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे कर रही थी और मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, मतलब पैसे नहीं मिल रहे थे मुझे, मतलब वाटर कोलैबोरेशन जो होते हैं ना वो मिल रहे थे, मतलब वो मुझे बहुत टाइम से, अभी तो खैर नहीं मिले, बहुत टाइम से पहले जब मेरा वीडियोस वायरल हो रही थी उस टाइम पे पहले मिले थे। और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सारे प्रमोशन मिले थे, बहुत बार मुझे फ्री प्रोडक्ट्स आए थे। तो वाटर कोलैबोरेशन होता है वो, उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, सिर्फ आपको कंपनी प्रोडक्ट भेजती है, आपको बस उसका अच्छा अच्छा बताना होता है, एंड बस यही होता है। और जो पेड प्रमोशन होता है, 2 तरीके के प्रमोशन होते हैं। पेड प्रमोशन मुझे अभी तक मिला नहीं, क्योंकि मेरा चैनल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और पेड प्रमोशन सबसे ज़्यादा कमाई
सबसे ज़्यादा कमाई है उसमें। और यूट्यूब पे एडसेंस की व्यूज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं इस पे, मतलब व्यूज़ जितने आएंगे उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, और जितना आप रेगुलर रहोगे उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो इस पे। ऐसा है कि मतलब इस पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और व्यूज़ भी, और आप रोज़ लंबी वीडियो डाल रहे हो अपने चैनल पे, तो आपके अच्छे खासे डॉलर बनेंगे। नहीं तो फिर अगर मेरी तरह किया काम तो फिर हो गया, क्योंकि मैंने बहुत बेकार काम करती थी मैं पहले, और अभी मैंने स्टार्ट किया काम करना सही से। तो यही होता है यूट्यूब पे, अगर आप डेली आप कंसिस्टेंसी से वीडियोस डालते रहते हो बस, तो चैनल ग्रो होता है। और चैनल ग्रो हो गया अगर एक बार आपका, तो समझ लो मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो फिर आपको पेड प्रमोशन मिलेंगे एंड फिर आपकी मतलब अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एडसेंस से अलग कमाते हैं और स्पॉन्सरशिप जो होती है पेड प्रमोशन उससे अलग कमाते हैं। और सबसे ज़्यादा कमाई स्पॉन्सरशिप में ही है, और एडसेंस में भी है वैसे इतनी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो उसी में है। और मुझे तो मिलते नहीं है, मुझे सिर्फ वाटर कोलैबोरेशन मिलते हैं, पेड वाले नहीं मिलते। तो पेड प्रमोशन मिले यार, मैं तो बस ये चाहती हूँ, क्योंकि ये क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि पेड प्रमोशन काफ़ी सही रहते हैं। उसमें आपको कंपनी प्रोडक्ट भेजती है कि इसको आपको अच्छा बताना है, और तो आपको वो प्रोडक्ट भी फ्री मिल गया, उसके आपको मतलब चार्ज भी अलग से देती है। अगर आप अच्छा बताओगे तो आपको पैसे भी देगी वो, तो ऐसा होता है उसमें। ओके गाइस, यही मेरी स्टोरी थी। बहुत मेहनत लग गई यार सच में यहाँ तक पहुँचने में, और जो भी है बस अब तो ये मेरे लिए एक जॉब की तरह है, और मुझे बस इसको कंटिन्यू करना है बस। और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। तो और यार ये सही हुआ कि बेबी आने से पहले मेरी पेमेंट आ गई। मतलब पता नहीं मेरी कंडीशन कैसी रहती कि मैं अपनी पेमेंट मतलब ले पाती कि नहीं, क्योंकि अभी मैं खर्चा भी कर लूँगी, कुछ टाइम है फिर मैं बेड पे हूँ शायद। ओके गाइस, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है वैसे तो। लेकिन ये है कि फैमिली वाले अलाउ नहीं करते किसी के, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मुश्किल से मुझे अलाउ किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फेस हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर पाता, और यहाँ पे मेरा चैनल ही पूरा ब्लॉगिंग के ऊपर है। ब्लॉग है मतलब ब्लॉगिंग ही है, पीपल्स एंड ब्लॉग, मतलब उसमें मैं क्या खा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, हर चीज़ मुझे शो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ कुछ पर्सनल अब बची नहीं। सोशल मीडिया पे पूरी पर्सनल लाइफ दिखानी पड़ती है, क्योंकि आजकल व्लॉग्स ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो और वैसे आप मेकअप वगैरह भी खोल सकते हो, चैनल काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेकअप यार मैंने किया, मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मेरी किस्मत मुझे ब्लॉगिंग के ऊपर ही ले आई। मैं मेकअप में ही मुझे इंटरेस्ट था सही बताऊँ तो, और मैं मेकअप ही करती थी, और मेकअप से ही मुझे वो था कि मैं मेकअप करके ही पैसे कमाऊँगी, लेकिन कुछ और ही था मंजूर, तो ये मुझे इसी में ब्लॉगिंग भी करना पड़ी। तो ओके गाइस, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप चाहो तो बहुत सारी कैटेगरी है, तो देख सकते हो। लव यू ऑल, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। बाय 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 बाय, लव यू बाय।